हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड आल्सो चेक इट्स। क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है और आपको चेक करना है जो आपने आंसर लाए हो तो बस राइट है या रॉन्ग है। मीन्स जो होता है आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो चेक इट इज़ अ राइट और रॉन्ग। वह x की वैल्यू जो फाइंड आउट किए वह वाकई में राइट है या सही है या गलत है, उसको चेक करना है। ठीक है, चलो चेक कैसे चेक करते हैं। देखो आपका 0.5x प्लस x/3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7। ठीक है, तो देखो तो आप इस डेसिमल को मैं चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन में करें, तो कैसे करोगे। तो देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 5 हो गया और डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 है, केवल 5, केवल आपको नंबरल डिजिट, यह वेरिएबल मत काउंट कीजिएगा। यह जो है जो नंबर है इसी काउंट आपको काउंट करनी है। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो 1 0 हो जाएगा इंटू x प्लस x/3 इक्वल टू जो है ये देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे तो आपको डेसिमल को हटाने के बाद 1 लिख दोगे और इस डेसिमल को के बाद कितने डिजिट है 2, 1 2 डिजिट है, ये इसको मत काउंट करना है, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, तो 2 डिजिट हो गया प्लस 7 और x था तो x का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब देखो आप चाहो इसको तो 5 को 5 दूनी 10 मतलब ये कट गया और 25 चौका 100। ठीक है, कट गया तो आपका बचा कितना, तो देखो यह बचा x/2 प्लस x/3 इक्वल टू x/4 प्लस 7। मैं चाह रहा हूँ कि जो x वाला वेरिएबल एक साइड और जो ये आपका इसे कहते हैं कंस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बट इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसको एक साइड। क्यों वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि x की वैल्यू आपका 1 2 3 आप अपने जो भी इच्छा से ले सकते हो, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे कंस्टेंट कहते हैं। तो देखो आपका x/2 प्लस x/3 और देखो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस x/4 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, आपको यही करनी है कि जो होता है कि अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस नोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का मतलब 2 3 और 4 को सेम करना पड़ेगा। और सेम कितना करना पड़ेगा तो आप उसका एलसीएम निकालना 2 3 एंड 4 का। देखो बोथ ऑल आर डिफरेंट, सबसे पहले क्या करो 2 से, देन 1 3 एंड देन 2, तो कितना होगा 2। देखो इसका एलसीएम है 2 इंटू 3 इंटू 2, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इसका एलसीएम जो होता है आपका 12 हो गया। मतलब इसके सभी डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करनी है। ठीक है, कितना के इक्वल करना है 12 के इक्वल करनी है। तो देखो x/2, इस 2 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, देन अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 6 से तो आपको डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद x/3, डिनोमिनेटर में इस ऊपर वाला कहते हैं, डिनोमिनेटर में इस नीचे वाला। ठीक है, इस 3 को 12 करने के लिए क्या करोगे 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, उसके माइनस ऑफ x/4, इस 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप 3 से कट जाएगा तो आपका फिर x/4 मतलब उसके वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज नहीं। अगर आप नीचे केवल मल्टीप्लाई कर दे रहे केवल 12 कर दे रहे तो ऊपर अनबैलेंस हो जाए, इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ 6x/12 प्लस होता है 4x/12 माइनस ऑफ 3x/12। ठीक है, बाई 7। देखो सबका जो होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, इसका डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हो एंड देन 6x प्लस 4x माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 7 को आप ऐसे 7/1 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ सेम साइन है, इसको ऐड करो 6 4 10 मतलब 10x माइनस 3x/12 इक्वल टू 7। तो मीन्स देखो तो यहाँ देखो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में केस में क्या करोगे, बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट, मतलब 10 में से 3 गया 7x/12 इक्वल टू 7/1। ठीक है, तो देखो आप चाहो तो यहाँ 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर 7 के नीचे लाओगे तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी जानना कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया और उसके बचा कितना x इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 बचा
तो यहाँ जाएगा तो आपका 12, मतलब x इक्वल टू 12। अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू जो 12 आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो, तो आपको क्या करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में आपका कौन सा है, 0.5x प्लस x बाई 3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, तो इसको देखो, तो ये आपका इक्वल है। इक्वल के इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं LHS कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड है इसलिए LHS कहते हैं, और इक्वल के ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड से, इसलिए इसे RHS कहते हैं, ठीक है। अगर आपका x इक्वल टू जोता है 12 कब सही होगा, अगर आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया तब आपका x इक्वल टू 12 सही है, वरना गलत है। इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं, ठीक है, वरना गलत है। चलो हम चेक करते हैं। देखो, इसको आपने एक फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, इसी चीज़ को आपने जोता है अभी जो आप ही ने एक्सप्रेस किया है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कीजिएगा। देखो, इसका ओरिजिनल फॉर्म में यह है, ओरिजिनल फॉर्म में यह है, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड है, जैसे LHS अलग हो गया, RHS अलग हो गया। ये तो आपको मैंने इसको इधर ला दिया, ये LHS और LHS नहीं हुआ, यह आपका LHS हुआ और यह आपका RHS हुआ, ठीक है। देन देखो, उसके बाद देखो क्या हुआ, तो इसको शायद इसी में पुट कर लो। देखो 0.5 इंटू जो था x की वैल्यू कितना आपका 12 है, ठीक है, प्लस x की वैल्यू कितना है 12/3 इक्वल टू 0.25, x की वैल्यू कितना है 12, इसी में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 7। तो देखो यहाँ से भी कट जाएगा, तो 0.5, तो 0.5 डेसिमल को हटाओ 5/10 इंटू 12 प्लस 12, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12 जो होता हो गया। उसके बाद इक्वल टू जो होता है यह आपका कटेगा, तो ये डेसिमल कटा होगा 25/4, 25/100 होगा, ठीक है, इंटू 12 प्लस 7, ओके। तो देखो 5 दूनी 10, 2 से 6 कट गया, 2 से क्या हुआ 12 कट गया 6 बार में, तो इधर हुआ 6 प्लस 1 इक्वल टू 25 चौका 100, 4 एंड देन 4 से 12 3, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 4 नो है जी, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ देखो 3 प्लस 7 मतलब 6 प्लस 4 10, ये भी 7, 3 प्लस 7 10, मीन्स आपका जो होता है ये LHS हो गया, LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो मीन्स अगर आपका देखो LHS जो है RHS के बराबर है, देन कह सकते हो x इक्वल टू जो आपका 12 है ये राइट है, ठीक है, आपका जो आंसर आया वह सही है। ओके, प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स।